नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे माघ मास के पावन महीने की, जिसे शास्त्रों में बहुत ही पावन महीना माना गया है। माघ मास दान, तप और भगवान का स्मरण मनुष्य के जीवन को शुद्ध और पवित्र बना देता है। आज की इस कथा में हम जानेंगे माघ मास की पौराणिक महत्व और कथा और उससे जुड़ी एक अत्यंत पावन कथा। कृपया कथा के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। आइए अब माघ मास की पावन कथा ध्यानपूर्वक श्रवण करें। शास्त्रों में कहा गया है कि माघ मास में किया गया स्नान, दान, जप, तप और कथा श्रवण अनेक जन्मों के पापों को नष्ट कर देता है। यह मास मनुष्यों को भक्ति, शुद्धता और मोक्ष के मार्ग की ओर ले जाता है। माघ मास के आते ही समस्त पवित्र नदियां, विशेष रूप से गंगा, यमुना और सरस्वती, अमृत के समान पवित्र हो जाती हैं। इसी कारण कहा गया है कि माघ मास में प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में किया गया स्नान साधारण नहीं है, बल्कि देव स्नान के समान फल देने वाला होता है। पुराणों में यह भी वर्णन आता है कि माघ मास में देवता स्वयं पृथ्वी पर आकर के नदियों में स्नान करते हैं। जो मनुष्य इस समय श्रद्धा और नियम के साथ माघ स्नान करता है, उसके जीवन के समस्त दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। अब हम आपको माघ मास की एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा सुनाते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसका हृदय भगवान विष्णु की भक्ति से भरा हुआ था। वह प्रतिदिन भगवान का स्मरण करता और संतोष पूर्वक अपना जीवन बिताता था। एक वर्ष जब माघ मास आया तो उस ब्राह्मण ने मन ही मन संकल्प लिया कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, वह पूरे माघ मास प्रातः स्नान करेगा और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करेगा। वह प्रतिदिन ठंड के बावजूद सवेरे उठता, नदी या जल से स्नान करता और भगवान विष्णु का नाम जपता। कई बार उसके पास दान के लिए कुछ विशेष नहीं होता, फिर भी वह थोड़ा अन्न, थोड़ा तिल या स्नेह भरे शब्दों से सेवा अवश्य करता। उसकी यह निस्वार्थ भक्ति देवताओं तक पहुंच गई। एक दिन स्वर्ग से एक देवदूत उसके पास आए और बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारा माघ मास का व्रत अत्यंत पुण्यदायक है। तुम अनजाने में अनेक जन्मों के पापों से मुक्त हो रहे हो। ब्राह्मण ने विनम्र होकर कहा, मैंने तो कुछ विशेष नहीं किया, बस श्रद्धा से भगवान का स्मरण किया है। देवदूत बोले, इसी श्रद्धा का फल सबसे बड़ा होता है। कुछ समय बीतने पर उस ब्राह्मण के जीवन से कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगे। उसके जीवन में सुख और शांति का वास हुआ। अंत में उसने भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त किया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि माघ मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी अक्षय फल देने वाला होता है। माघ मास में विशेष रूप से प्रातः स्नान, तिल, अन्न और वस्त्र का दान, भगवान विष्णु का नाम जप, कथा श्रवण और ब्राह्मण सेवा अत्यंत फलदायी मानी गई है। जो व्यक्ति पूरे माघ मास श्रद्धा, नियम और संयम से इन कर्मों का पालन करता है, उसके जीवन में सकारात्मकता परिवर्तन अवश्य आता है। भक्तजनों, माघ मास केवल एक महीना नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि का एक पवित्र अवसर है। यदि हम इस मास का सही उपयोग करें तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है। यदि यह पावन कथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो इसे दूसरे तक अवश्य पहुंचाएं। इसी के साथ माघ मास की पावन पौराणिक कथा यहीं पर पूर्ण होती है। यह पावन मास हमें यह शिक्षा देता है कि यदि हम अपने जीवन में थोड़े से संयम, थोड़ी सी श्रद्धा और सच्चे मन से भगवान का स्मरण करें तो हमारा जीवन निश्चित ही पुण्य और शांति से भर सकता है।
माघ मास का प्रत्येक दिन आत्मचिंतन और आत्मशुद्धि का अवसर है। छोटा सा सत्कर्म भी अनेक गुना फल प्रदान करता है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि माघ मास की इस पुण्य ऊर्जा से आपके जीवन के समस्त कष्ट दूर हों, आपके घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और हमें सदा धर्म भक्ति और सत्कर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते रहें। यदि यह पावन कथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो इसे अपने प्रियजनों तक अवश्य पहुंचाइए, ताकि पुण्य का यह संदेश अधिक से अधिक लोगों तक जा सके। भक्तजनों, माघ मास को दान और सेवा का मास भी कहा गया है। इस मास में किया गया अन्नदान, वस्त्र दान, तिल दान और जल दान अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि माघ मास में जो व्यक्ति भूखे को भोजन कराता है, निर्धन को वस्त्र देता है और असहाय की सहायता करता है, उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहता। माघ मास हमें केवल पूजा पाठ ही नहीं बल्कि दया, करुणा और सेवा का मार्ग भी सिखाता है। इस पावन मास में यदि हम प्रतिदिन भगवान विष्णु का नाम श्रद्धा से जपे तो मन की अशांति दूर होती है और हृदय में भक्ति का दीप प्रज्वलित होता है। माघ मास का प्रत्येक प्रभात एक नई शुरुआत का संदेश देता है। ठंड के इस समय में किया गया संयम हमें आत्मबल प्रदान करता है और जीवन को सही दिशा देता है। यही कारण है कि ऋषि मुनियों ने माघ मास को आत्मशुद्धि और आत्म कल्याण का श्रेष्ठ अवसर बताया है। भक्तजनों, माघ मास को संयम और साधना का विशेष काल कहा गया है। इस मास में शीत के कारण शरीर को कष्ट होता है, लेकिन यही कष्ट आत्मा को शुद्ध करने का साधन बन जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति माघ मास में ठंड और कठिनाइयों के बावजूद नियम पूर्वक स्नान करता है, भगवान का स्मरण करता है और संयम का पालन करता है, उसके जीवन में आत्मबल और धैर्य की वृद्धि होती है। माघ मास में प्रातःकाल उठकर ईश्वर का नाम लेना और दिन की शुरुआत सकारात्मक भाव से करना अत्यंत फलदायी माना गया है। धीरे धीरे मन शांत होने लगता है इससे और विचारों में पवित्रता आती है। यह मास हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी कुछ करना आवश्यक है। माघ मास में यदि हम किसी दुखी को सांत्वना के 2 शब्द कह दें या किसी जरूरतमंद की यथाशक्ति सहायता कर दे तो यह भी महान पुण्य के समान माना जाता है। कहा जाता है कि माघ मास में भगवान स्वयं भक्तों की छोटी छोटी सेवाओं को भी बड़े प्रेम से स्वीकार करते हैं। इस मास में भगवान विष्णु का स्मरण विशेष रूप से फलदायी माना गया है। जो व्यक्ति श्रद्धा से हरि का नाम जपता है उसके जीवन से भय, भ्रम और निराशा धीरे धीरे दूर होने लगती है। माघ मास का वातावरण स्वयं में तप, त्याग और भक्ति का संदेश देता है। यही कारण है कि इस मास में की गई कथा, भजन और नाम स्मरण हृदय को गहरे तक स्पर्श करते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु से मेरी प्रार्थना है कि वे आप सभी के जीवन में स्वास्थ्य, समृद्धि और मानसिक शांति प्रदान करें। यदि यह पावन कथा आपके हृदय को थोड़ा सा भी स्पर्श कर सकी हो तो इसे अपने परिवार और प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें। आप सभी पर भगवान विष्णु की असीम कृपा बनी रहे। हरि ओम विष्णु।